ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम से पाठ 10वां स्कंद अध्याय 20 गोपियों द्वारा कृष्ण की खोज। इस अध्याय के 28 नंबर श्लोक ब्लैकबोर्ड में लिखा गया है। इसी श्लोक को दोहराएंगे पाप में ही राधे चक्र अनया आराधितः नूनं भगवान् हरिः ईश्वरः यद् विहाय गोविन्दः पितः याम् अनया
शब्द अनया उसके द्वारा आराधित भविभानति पूजित नूनम निश्चय ही भगवान हरि कृष्ण ईश्वरः परम नियंता इतना की न हमको विहाय त्याग कर गोविंद भगवान गोविंद पितः प्रसन्न या जिसको अनया ले गए रह एकांत स्थान अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण पिता श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद की शिष्य की द्वारा अनुवाद। इस विशिष्ट गोपी ने निश्चित ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूरी तरह पूजा की हो, क्योंकि वे उसके इतनी प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हम सबको छोड़ दिया और उसे एकांत स्थान में ले आए। कृपया दोहराइए। इस विशिष्ट गोपी ने निश्चित ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूरी तरह पूजा की हो, क्योंकि वे उसके इतनी प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हम सबको छोड़ दिया और उससे एकांत स्थान में ले आए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है कि आराधित शब्द श्रीमती राधा रानी के लिए आया है। उनकी टीका है कि अर्थात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि सुखदेव गोस्वामी ने उसका नाम अर्थात राधा का नाम गुप्त रखने का भरसक प्रयास किया है, किंतु उनके मुखरूपी चंद्रमा से वह स्वतः प्रकाशित हो उठा। उन्होंने राधा का नाम ले लिया है, यह श्रीमती राधा रानी की कृपा है। अतः आराधित शब्द राधा के सौभाग्य को सूचित करने वाला बिंदु ही घोष है। यद्यपि गोपियां श्रीमती राधा रानी के प्रति उत्साह लगती है, किंतु वे यह देखकर पुलकित थी कि राधा ने श्री कृष्ण को बंदी बना दिया था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रील रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल रमणी में श्रीमती राधा रानी के पद चिन्हों का भी विस्तृत वर्णन किए हैं। उसे वर्णन से उद्धृत किया है कि उनके दाएं पांव के अंगूठे के नीचे जौ का चिन्ह है, उनके उसके नीचे चक्र का चिन्ह है, उससे छत्र के नीचे बाजूबंद कंगन है। उनके पांव के बीच में एक खाड़ी रेखा अंगूठी तथा दूसरे अंगुली के बीच तक जाती है। बीच के अंगुली के नीचे कमल है, उसके नीचे ध्वजा है, ध्वजा का नीचे लता जिससे फूल लगा है। उनके पांव की सुपनी के नीचे अंकुश है और उनकी एड़ी में और चंद्र है। इस तरह उनके बाएं पाए की 11 चिन्ह है। उनके दाहिने पांव के अंगूठे के नीचे शंख है और उसके नीचे भाला है। उनके दाएं पांव के शिवनी के नीचे यज्ञवेदी है, जिसके नीचे कुंडल है और कुंडल के नीचे एक भाला है। दूसरी, तीसरी, चौथी अंगुली तथा छिगुनी के नीचे पर्वत का चिन्ह है, जिसके नीचे रथ है और एड़ी में मछली का चिन्ह है। इस तरह श्रीमती राधा रानी के चरण कमल की तलवों की 11 विशिष्ट चिन्ह है। ओम अज्ञानात् विरन्दस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदामहि तदाग्रीशोपदान्वितम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं
सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण भगवान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतये श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिष्ठे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशावतरुणस्य कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज राधा रानी के आविर्भाव की तिथि है और विशेष में ये पृथ्वी लोक व वृंदावन धाम इसीलिए विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वृंदावन धाम में कौन निवास करती है? श्रीमती राधा रानी। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधू वर्गेण जाता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेम कुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतोमिदम तत्र दर्शनापर। हम गौड़ीय वैष्णव होने के नाते हम चैतन्य महाप्रभु की मत के अवलंबी हैं और चैतन्य महाप्रभु की मार्गानुसरण करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमारे जो आराध्य देव हैं वो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय। और उसी प्रकार उनकी नित्य धाम वृंदावन में हमारा आराध्य स्थली है। वृंदावन इसलिए आराध्य स्थली है क्योंकि यहाँ पर सदा वृंदावनेश्वरी श्री राधा अपने समस्त ब्रजेश अपने संगियों के साथ में सखियों के साथ में समस्त ब्रजवासियों के साथ सदा निवास करते हैं। और राधा कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को चरण कमल को प्राप्त करने के लिए हमें ब्रज गोपियों की मार्गानुसरण करना चाहिए। ब्रजवधू वर्गेण जाकर पिता ये प्रमाण कहाँ पर दी गई है? श्रीमद् भागवतम प्रमाण। हमारे जीवन के लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण के चरण में प्रेम भक्ति प्राप्त करना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की सेवा राधा रानी की मार्गानुसरण से उनकी जैसे ही मार्ग मैंने हमें प्रदर्शन की है उसी ब्रजवासियों की मार्गानुसरण ब्रजगोपियों की मार्गानुसरण से ही भगवान को प्रसन्न की जा सकती है। आदि पुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन को त्रिलोक्ये पृथ्वी धन्य जत्र वृंदावनम पुरी तत्रापि गोपिका पार्थ जत्र राधाभिधानम। तीनों लोक में सबसे श्रेष्ठ ये पृथ्वी लोक है क्योंकि पृथ्वी लोक में मथुरा मंडल तथा वृंदावन धाम है, लेकिन ये समस्त वृंदावन वासियों में से गोपियां सर्वोत्तम है। लेकिन ये समस्त गोपियां में से भगवान कहते कि वृंदावन मुझे
इतनी प्रिय क्योंकि इसमें यत्र राधा, यहाँ पर कौन निवास करती है? राधे, वृंदावनेश्वरी विशेष में जहाँ निवास करती है, इसलिए ये वृंदावन धाम भगवान को अति प्रिय है, क्योंकि राधा रानी का ही धाम। इस प्रकार गजेंद्र नंदन कृष्ण वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, से पैर में बाहर नहीं निकाल कर जाते हैं। उस प्रकार राधा रानी की सदा कहाँ रहती है? वृंदावन में वास करती है, वृंदावनेश्वरी है। तो इस प्रकार कई श्लोकों में बता दिए। पद्म पुराण में कहा जाता कि त्रैलोक्य पृथ्वी मन्य जाम्बूदीप तपोवरम तत्रापि भारतं वर्षं तत्रापि मथुरापुरी तत्र वृन्दावनं नाम तत्र गोपी कदम्बकं तत्र राधा सखी वर्गास् तत्रापि राधिका वरा। ये तीनों लोक में जम्बूद्वीप जहाँ भारत, जिसको भारतवर्ष कहते हैं, ये बड़े ये सबसे श्रेष्ठ है। तीनों लोक में भारतवर्ष ही सर्वोत्तम है, लेकिन भारतवर्ष में भी मथुरापुरी सर्वोत्तम माना जाती है, और मथुरापुरी में भी सर्वश्रेष्ठ है। मथुरापुरी में वृंदावन मथुरापुरी में सर्वोत्तम स्थान है। लेकिन ये मथुरापुरी में निवास करने वाले, वृंदावन में रहने वाले जितने भी निवासियों में से गोपियाँ सर्वश्रेष्ठ है, और समस्त गोपियाँ में से राधा ही बड़ा सर्वोत्तम प्रेमिका है। कौन कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। यदि वह राधा रानी की इतनी विशेष महिमाओं को भिन्न भिन्न पुराण में वर्णन की गई है, लेकिन आज जैसे श्लोक पढ़ रहे थे, श्रीमद् भागवतम संपूर्ण श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से राधा रानी के नाम को उच्चारण नहीं किया, क्योंकि आचार्य लोग ने कहते कि सुखदेव गोस्वामी ये उनकी पूर्व जन्मों में वो राधा रानी का ही तोता थे। कौन? सुखदेव गोस्वामी। जैसे ही इसलिए वो अपने स्वामी के नाम को उच्चारण करने के लिए पसंद नहीं, क्योंकि एक बार यदि राधा नाम को उच्चारण करते तो वो समाधि में समाधिस्थ हो जाता है। फिर और भागवत कौन सुनाता? फिर बोल परीक्षित महाराज। उनमें राधा में इतनी निवेश थी, राधा की लीला में, राधा की महिमा में, और वो इसलिए जानबूझकर इसको टालने के लिए प्रयास किया, इसलिए राधा रानी के नाम को उच्चारण न करें। एक बार कभी जय श्री राधे, हमें से हजारों राधा नाम कहने से कुछ हो रहा है? ऐसे राधे राधे कहने कुछ नहीं करें। सुखदेव गोस्वामी इतनी राधा रानी की इतनी प्रेमी भक्त थे, क्योंकि एक बार यदि वो राधा नाम लेते तो वही समाधिस्थ हो जाते। फिर आप भागवत सुनाने के लिए उनका समय नहीं होता, क्योंकि परीक्षित महाराज से बैठा रह जाते हो। इसलिए जानबूझकर उन्होंने राधा रानी के नाम को उच्चारण नहीं किया। कोई कहते कि तो उनकी इष्ट होने के कारण अपने इष्ट के नाम को ऐसे सहज, इतने असहज करके लेना वो नहीं चाहते। आजकल में देखो, आप उड़ीसा दंगल में जाओगे तो स्त्रियाँ होती हैं, अपने पति के नाम नहीं लेती हैं, डायरेक्ट पति के नाम लेकर नहीं बुलाती हैं, अपने बच्चे के नाम से उसको ऐड करते हैं। राम की माँ नहीं, सही राम पिताजी, राम के पापा, तुम्हारे पिताजी बोलो, पिताजी जो लड़का को भेजते हैं तो एक बार को संबंधित करते तो फिर आप लड़का के पिताजी ऐसे कहा, लड़की के पिताजी ऐसे कहा तो संबंधित करते, डायरेक्ट नाम नहीं लेते। एक मर्यादा है वैदिक संस्कृति। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ये डायरेक्ट भगवान का यदि आपके स्वामी ने राधा रानी का ही नाम उच्चारण करने के लिए अच्छे नहीं समझा, कारण का बहुत सहज अभाव से प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज डिवाइन देशभक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्होंने इस प्रकार कभी ऐसे ज़्यादा राधे 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 कहना सुनना, ऐसे बोलना ज़्यादा तो पसंद नहीं करते। प्रभुपाद जी चैतन्य चैतन्य के प्रारंभ से आपने एक तात्पर्य लिखते हैं कि देखो, हाँ, व्यक्ति राधा राधा मैंने रटती होगा, मुख में रोकता होगा, लेकिन वो अपने कोई धोबी का पत्नी राधा होगा,
जो अति सुंदरी होती है और उसके प्रति उसकी मति विचलित होता होगा, वो राधा करता होगा, उसको चिंतन होता था पर वो कोई धोबी की पत्नी राधा की। ऐसा ही प्रभुपाद ने पसंद नहीं करते थे जहाँ कि राधा के सर्वोत्तम भक्त कौन है संसार में, है सुखदेव गोस्वामी बात सुना प्रभुपाद जी, क्योंकि उनके पिताजी गौर मोहन दे ने सदा प्रार्थना यही करते थे कि मेरे साधु संत से आशीर्वाद मांगते थे, मेरे लाला को ये आशीर्वाद करेंगे राधा रानी का भक्त बन जाए, राधा रानी भक्त बने और भागवत की प्रचार पूरा दुनिया में करें। तो गौर मोहन दे की दोनों इच्छा पूर्ण हुआ। राधा रानी इसलिए सर्वोत्तम भक्त जो है श्रील प्रभुपाद, लेकिन उन्होंने प्रभुपाद की सिलाई नहीं करते थे राधे राधे करके नाचना, वसन में राधे, वृंदावन में राधे, राधे राधे हैं क्या है इसमें? राधा रानी तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। राधा रानी के नाम इतनी सस्ता धर्म में लेने के लिए हमारे आचार्य लोग ने इसे नहीं समझा। राधा कुंड में एक व्यक्ति रहता था, दिन रात भक्ति विधान सरस्वती ठाकुर के शिष्य था और दिन रात वो रखते बोलता राधे 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 24 घंटे लगता है हरे कृष्ण मंत्र छोड़ दिया। तो भक्ति विधान सरस्वती ठाकुर ने जब राधा कुंड में कहा है, बाबा जी को कहते महाराज आपके बहुत बड़ा शिष्य यहाँ रहता है, हम लोग तो तंग हो गए, इतनी अच्छा शिष्य है आपका, 24 घंटे क्या रखता हो, इसका जीवा से तो राधा के नाम को पढ़ता ही नहीं। तो यहाँ सरस्वती ठाकुर कहे कि यदि वो मेरा शिष्य है, मैंने तो इसको ऐसा काम करने नहीं कहा, आप लोग बोल रहे वो मेरा शिष्य है, मेरा शिष्य तो मेरा आदेश पालन करेगा ना, शासन में रहता वो शिष्य है। मैंने इसको दीक्षा लेकर बोला था कि आज जपा करने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। वो सदा राधा 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 ऐसे करने के लिए पहले नहीं बोला था, इसलिए तीसरे नाम अपराध कर रहा है क्या गुरु की। इसके बाद उन्होंने कहा कि देखो यदि केवल कोई राधे 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 रटता है तो उसको देखने के लिए कौन आती है, राधा रानी नहीं आती है, राधा रानी को उसके देखने पसंद नहीं होती क्या, तो उसको देखने के लिए कृष्ण आते हैं। कहते कि मेरे प्रिया का नाम भूल नहीं रहा है कि ये श्री भाग्यशाली जी कौन है, लेकिन सदा राधा नाम लोग करेगा, कृष्ण आते देखने। यदि कोई सब सदा क्या लगता है कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण ऐसे जपते रहता दिन रात, तो कृष्ण देखने के लिए उसको नहीं आते हैं, कौन देखने आता है, राधा देखने आता है। लेकिन हम अकेले कृष्ण या अकेले राधा को देखना नहीं चाहते, राधा कृष्ण प्राणम और कौन कहा इसको, राधा कृष्ण प्राणम और जुग किशोर, राधा कृष्ण जीवने मरणे गति आर नहीं मोर, जीवने मरणे गति आर नहीं मोर, कालिंदी प्रफुल्ल कली श्याम गौरी अंगे दीवा चंदनीर गंध, श्याम गौरी अंगे दीवा चंदनीर गंध, श्याम गुलाब कवे हेरी मुख चंद,
गंधिया मालती माला शिव दुहर बोले गंधिया मालती माला शिव दुहर राधा और कृष्ण। तो इसलिए गौड़ीय वैष्णव आचार्य लोग ने हमें आदेश दिया कि एक साथ में दोनों को पुकारना, किसको किसको, राधा और कृष्ण। हम हरे कृष्ण मंत्र जो गाते हैं तो इसका अर्थ क्या है? हरे का अर्थ ही राधे, राधे और कृष्ण। हे राधे हे कृष्ण, कृपा करके हमें आपके चरण कमल की सेवा प्रदान कीजिए। सेवा अभिलाष नरोत्तम दास क्या अभिलाष करते हैं? सेवा अभिलाष करते हैं। किसके चरण में? राधा श्याम सुंदर के चरण। इसलिए दोनों ही राधा और कृष्ण के नाम लेने के लिए हमारा आचार्य पूछते हैं। अरे ये श्लोक में हम कहते हैं कि विशेष रूप में राधा रानी के नाम तो प्रत्यक्ष रूप में उच्चारित नहीं किया गया, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने टीका में कहते हैं जिससे यहाँ रिपोर्ट की गई कि गुप्त रखने के लिए, राधा रानी के नाम गुप्त रखने के लिए सुखदेव गोस्वामी पूर्ण प्रयास किए, लेकिन उनकी स्वतः जो प्रेम उनके अंतःकरण में उनको बाध्य कर दिया कि राधा रानी के नाम अप्रत्यक्ष रूप से उच्चारण करने। अनया आराधित, अनया उनके द्वारा आराधित है। किसके द्वारा आराधित? राधा रानी के शब्द, राधा शब्द का अर्थ भी जो सबसे श्रेष्ठ आराधिका है। किनकी आराधिका है? राधा रानी किसकी आराधना करती है? कृष्ण। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने उनका नाम गुप्त रखने के लिए भरसक प्रयास करने पर भी उनकी मुख चंद्रमा से ये नाम अप्रत्यक्ष रूप से उच्चारण हो जाती है। अनया राधिका, राधा रानी उच्चारण हो जाती है। और उन्होंने राधा का नाम ले लिया। ऐसे कैसे ले लिया ना? राधा रानी की विशेष कृपा किनके प्रति? सुखदेव गोस्वामी। राधा रानी की विशेष कृपा होने के कारण वो नहीं चाहने पर राधा रानी उनकी मुख से उच्चारण हो जाती है प्रत्यक्ष रूप से। अतः आराध्य शब्द राधा के सौभाग्य को सूचित करने वाला बिंदु भी घोष है कि राधा रानी श्री कृष्ण की सर्वाधिक आराधिका है। इनसे बड़ा आराधिका और कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण को मदन मोहन कहने पर भी मदन मोहन को जो मोहित करने वाली है वो है कौन?
गोविंद भगवान गोविंद की यह सर्वोत्तमा प्रेयसी है। गोविंद गोविंद की सर्वश्रेष्ठ प्रेमिका गोविंद महिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी कांता का प्रेमिका है उनमें से गोविंद आनंदिता, गोविंद को आनंद प्रदान करने वाली कौन है? राधिका। गोविंद को मोहित करने वाले भी श्री राधिका है। गोविंद की जितनी सारे अन्य सेविका व गोपियां है ये सबसे अधिक भगवान जो प्रेयसी है, प्रेमिका है, वो है मदन मोहन मोहिनी राधा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी अप्रत्यक्ष रूप से उनके नाम उच्चारण कर लेते हैं। और भगवान जो कि समय से जो पूर्ण जो श्री कृष्ण है, जिनको हरि कहते हैं, हरि किसके कहते हैं? सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन, तो सभी अमंगल को हरण करते हैं। और जो हमें उनके चरण कमल में प्रेम प्रदान करने वाले हैं, जो ईश्वर समाशेष पति ब्रह्मांड के जो नायक है, जो सभी के द्वारा सेवा प्राप्त करने के लिए योग्य है, तो उनको उस गोविंद को एकांत में जो उनके समस्त अभिष्ट को पूर्ण करने वाली राधा, इसलिए भगवान ने अन्य समस्त गोपियां को छोड़कर उन्हीं को अकेले लेकर महाराज की बीच में इनको लेकर अकेले चले गए। इसलिए सारे गोपियां लोग ने कहने लगे उस जो विशिष्ट गोपी के चरण चिन्ह को देखो, इस स्थान पर पड़ी हुई है। अब तक समस्त गोपियां ने में से केवल यही एकांत स्थान में ली जाई गई, यहाँ जहाँ वह कृष्ण के अधरों का पान कर रही है। देखो ना, हमें यहाँ पर उसकी पदचिन्ह नहीं देख रही है। स्पष्ट है कि घास तथा कुछ उसके पांव के कमर तलुए के कष्ट पहुंचा रहे होंगे। अतः प्रेमी ने अपनी प्रेयसी को उठा लिया होगा। कुछ रास्ता आगे आगे जाने के बाद गोपियों को दो पैर में मैंने दोनों पहले दो व्यक्ति चंद्र देख रहे दिखाई पड़ते कृष्ण की और राधा की, लेकिन कुछ समय आगे जाकर केवल एक ही पद चिन्ह देखेंगे। तो मैं सोचे कि अभी राधा रानी को अपने बहुत से कृष्ण ने इनको आलिंगन करते हुए अपने कांध में उठा लिए, इसलिए अपने प्रेमिका के प्रति विशेष मोहित होने के कारण मेरी प्यारी गोपियां जरा देखो ना, इस तरह इस स्थान पर कामी कृष्ण के पदचिन्ह पृथ्वी में गहरी धंसी हुई है। अपनी प्रियतमा की भार को वहन करना अवश्य ही उसके लिए कठिन हो गया है। और यहाँ पर तो उस चतुर छरे ने कुछ फूल चुनने के लिए उससे नीचे रख दिया हो। जरा देखो ना किस तरह प्रिया कृष्ण ने यहाँ पर अपनी प्रिया के लिए फूल चुने हैं। यहाँ उसके पांव के अगले हिस्से और पंजे का ही निशान पड़ा हुआ है, क्योंकि फूलों तक पहुँचने के लिए वे अपने पंजों के बल खड़े हुए हैं। कि यहाँ कृष्ण यहाँ पर निश्चित रूप से अपने प्रेयसी के साथ उसके केस संवारने के लिए बैठे थे। उस कामी लड़के ने उस कामुक लड़की के लिए उस फूलों से जुड़ा बनाया होगा, जिससे उसकी एकत्र किया था। गोपियां लोग ने ऐसे बाह्य रूप से दिखाई पड़ता है कि उन्होंने ईर्षा प्रकट करके ही राधा रानी के अपने ऐसे कहते कि देखो हम सभी इतनी हम कोई सेवा नहीं किया, वो एक सेवा की, उसी को लेकर भाग गए लोग अंतरित हो गए। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने राधा रानी की महिमा को गायन करती थी। और विशेष रूप में जो सपक्ष गोपियां ललिता विशाखा आदि जब सखी वृंद ऐसे बड़े हर्षित हो रहे थे कि राधा रानी को लेकर कृष्ण ने अंतरित किया। तो इसी प्रकार राधा रानी की तो महिमा अशेष है, मदन मोहन मोहिनी के रूप में जानी जाती है। कृष्ण को मोहित करने वाली ही एकमात्र राधा रानी समर्थ है। राधा भाव को समझने के लिए ही कृष्ण फिर किस रूप में आए? गौरांग के रूप में है कि एक में राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्य अन्य विरस है लीला अनुसार। वो एक ही आत्मा है, लेकिन दोनों देह केवल अलग अलग देह धारण किए हैं कृष्ण और राधा के रूप में लीलाओं का आस्वादन करने के लिए। जैसे आदि पुराण में कहा गया कि राधा रानी कैसे
कैसे आविर्भाव हुई, आध्यात्मिक जगत में राधा रानी कैसे प्रकट हुई, कि प्रारंभ से राधा रानी की राधा, ये दो शब्द है क्या, रा और राधा। रा शब्द का अर्थ है रास मंडल, क्योंकि रासेश्वरी के रूप में जानी जाती है राधा। धा का अर्थ धावमान। जब ये सृष्टि के प्रारंभ से कोई भी नहीं था, एकमात्र कृष्ण ही उपस्थित थे। श्रीमद् भागवत की चतुश्लोकी की पहला श्लोक में कहा जाता कि भगवान कहते कि अहम एवाग्रे नान्यत सत असत पराम पश्चात हम ये तास्ते घोष से जो कुछ भी ये संसार में नहीं था, सत असत किसी की भी प्रकट नहीं हुआ था, तब कौन था, कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण अपने नित्य गुरु वृंदावन में एकांत जो रासमंडल में बैठे हुए थे। सतसिंह पर्वत, गोवर्धन के नाम आध्यात्मिक जगत में गुरु वृंदावन में क्या है, सतसिंह। इस भौतिक जगत में भौम वृंदावन में इसके नाम गोवर्धन। तो सतसिंह गोवर्धन के तलहटी पर एकांत में बैठे हुए थे रत्न वेदी पर कृष्ण। तो उनके मन में हठात लीलाओं को आस्वादन करने की इच्छा प्रकट होती। उनकी इच्छा प्रकट होते ही उनकी भावांगों से प्रकट होती है। कौन प्रकट होती है, राधा रानी प्रकट हो जाती है। इसलिए वो एक थे लेकिन अभी दो बन गए। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह है, ये दो देह धारण कर लिए, राधा कृष्ण। भगवान की मंत्रकरण की भावना को जानते हुए राधा रानी ने तुरंत ही भागते भागते जाती है पास में जंगल से बहुत सुंदर फूलों को इकट्ठा करती है। जानती है मालती माला है, बहुत सुंदर माला बनाकर भगवान के चरण में गले में पहना, भगवान को पहना। कोई जयंती माला मालती माला बनाकर भगवान को पहनाई। बनवाली के रूप में भगवान जाने जाते हैं। भगवान के दूसरे नाम क्या, बनवाली। जमुना तीरे बसती बने बनवाली, बनवाली नाम में जाने जाते हैं। इसलिए उनको माला पहना, राधा रानी माला पहनाती है, क्योंकि रास मंडल में प्रकट हुई। अर्थात रास शब्द इसलिए पहला उनके नाम पहला शब्द ही रहा, क्योंकि रास मंडल से प्रकट हुई है। और प्रकट होकर भगवान के अंतःकरण की भावना को जानते हुए उनको प्रसन्न करने के लिए था भागकर तुरंत जाकर पुष्प तोड़कर माला बनाकर उनको पहनाई। तुरंत भागने के कारण, दौड़ने के कारण, भगवान के कारण उनके नाम था, इसलिए उनके नाम क्या हुआ, राधा। इसलिए राधा रानी के आध्यात्मिक जगत में प्रकट होती है। कई कहानियां शास्त्र में पुराण में वर्णन की जाती है। राधा रानी जैसे भौतिक भौम वृंदावन में कैसे प्रकट हुई, क्यों यहाँ पर क्यों आए, तो नित्य गोलोकेश्वरी गोलोक वृंदावन में रहते थे। ब्रह्म पुराण में सुंदर कहानी बताई जाती है। उस समय में वो लिमिट है कि यदि कृष्ण राधा रानी के साथ में भी राधा रानी की अत्यंत प्रेयसिका थी, लेकिन फिर वो अन्य गोपिकाओं के साथ भी कृष्ण कभी कभी लीला में भाग लेते थे। अन्य गोपियों के पास में भी जाना। कोई इसलिए आप ड्रामा देख रहे हो, ड्रामा के केवल हीरो हीरोइन रही होगी तो विलियन कोई नहीं रहेगा, तो कुछ ड्रामा का महत्व होता है। जैसे राधा कृष्ण तो एक आत्मा दो शरीर धारण कर लीला का आस्वादन करने के लिए, लेकिन लीला में थोड़ा इनको और अधिक पुष्ट करने के लिए अन्य गोपियों के पास में भी कभी कभी कृष्ण जाते थे। गिरिजा गोपी के पास में जाते थे। गिरिजा कुंज में, गिरिजा गोपी के कुंज में कभी एक बार थे तो एकांत में थे, लेकिन कुंज की दर्जे पर श्रीराम को बैठा दिए थे लोगों। श्रीराम को बैठा दिया, राधा रानी बड़ा भाई है, बैठे थे और वो कहते कि देखो अभी किसी को अंदर आने नहीं दें, गिरजा के साथ काम किया। लेकिन जब गोपियों को पता चलती है राधा रानी की गोपा मैंने सखियों को और विशाखा से, तो राधा रानी क्रोधित होकर आती है उस गिरजा को उनके प्रवेश करने के लिए, लेकिन रुक देती है गेट को, श्रीराम रुक देती है। राधा रानी पूछे कि बोला मुझे क्या पता कौन है, मुझे तो कोई लड्डू दिया कृष्ण ने खा रहा। तो राधा रानी बड़ा क्रोध है कि तुम मेरे भाई होकर तो मेरे भलाई नहीं चाहते, कृष्ण की भूत दर्जा के लिए नहीं क्या पहले तुम मुझे पहुँचे नहीं है। तो क्रोधित होकर राधा रानी बलपूर्वक अंदर में कुंज में प्रवेश करती है और कृष्ण को बहुत भर्सना करती है, बुरी बुरी भाषा करती है। लेकिन भगवान कहते कि गोपियाँ लोग मुझे भर्सन करते हैं
ये वेद की स्तुति से भी अधिक मुझे आनंद प्रदान करती है। वेद स्तुति हईते से ही हरे हमार मन, वेद स्तुति से भी अधिक मुझे प्रसन्न करती है। यदि राधा ने व गोपियां क्रोधित होकर मुझे भर्त्सना करती है, लेकिन श्री राम सोचा कि ये इतनी क्यों क्रोधित होकर, कुछ भी वो भी है, भगवान स्वयं हरि ईश्वर है और उनके प्रति ऐसा ही बुरी बुरी भाषा प्रयोग करना ठीक नहीं है, उसको सहन नहीं हुआ। बिल्कुल श्री राम ऐसा क्यों करते हो, भगवान क्यों प्रभु, उनका कौन सा दोष हो गया, तुम अकेले ही सब कुछ केवल कृष्ण का आस्वादन करना चाहे, कृष्ण के साथ में रसास्वादन करना चाहती हो और दूसरे की भलाई कुछ अन्य गोपियों के बारे में तो कुछ नहीं सोचती। ऐसा कुछ उनमें तत्वधिकरण राधा ने अधिक होकर श्री राम को कहते देख, तुम्हें केवल कृष्ण की महिमा का तो मेरे से तुम ज्यादा कृष्ण को समझते हो, तुम अपने को अहंकारी समझते हो, तुम केवल कृष्ण को जानते हो, राधा को राधा के सुख विधान करना तुम नहीं चाहते, इसलिए मैं अभिशाप देता हूँ कि तुम राक्षस युग में चलो। श्री राम को छोड़ने वाला वो भी क्रोधित हुआ, ठीक है तुम इतनी स्वार्थी है, सोचना अपने बारे में सोच रही हो, इसलिए मैं भी तुमको कहता है कि तुम मत के रूप में जाकर साधारण मनुष्य की तरफ तेरे मन में क्रोध भावना आ रहा है, इसलिए तुझे जाकर मर्त्य रूप में मानव जोनि में जाकर जन्म लेना पड़ेगा। तुम भी इस प्रकार 100 साल तक कृष्ण से विच्छेद दुख भोगना पड़ेगा। सही वर्णन आता है पुराणों में, इसलिए इस काम को फिर शंखचूड़ के रूप में, जलधर के रूप में अवतीर्ण होना पड़ता है। और वो भी वृंदावन के साथ प्रेरणा ही होता है, में वो कहानी अलग है, तुलसी का कार्तिक महात्म में सुबह होता है। लेकिन राधा रानी इसलिए भी बाध्य होकर फिर उनको भी धरा पर आना पड़ता है। तो राधा रानी सारे लीला भगवान की इच्छा से ही संगठित हो रहा है। भगवान चाहते थे कि मत्स्य रूप में आकर लीला करने के लिए, ब्रह्मा जी के एक दिन में तो एक बार इनको आना ही है। भगवान जिस प्रकार स्वयं कृष्ण श्याम सुंदर जो वैवस्वत मनु के सप्तम मनवंतर के जो 28वें चतुर्युग के द्वापर में अवतीर्ण होते हैं, तो संसार में उसी प्रकार तो स्वयं कृष्ण श्याम सुंदर अवतीर्ण होते, तभी राधा रानी की ऐसे धरा पर अवतीर्ण होती है। क्योंकि वो भी ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार तो धरा पर आती है। तो इसलिए राधा रानी ने रोते रोते कृष्ण को कही, क्या हुआ क्या हुआ, मध्य से अभिशाप मिले, तुम्हें क्या करूं, मैं तो मर्त्यलोक में जाना नहीं चाहती हूँ। यदि नहीं मर्त्यलोक में जाना है, तो मुझे जाना है तो मेरे शर्त है, मर्त्यलोक में कौन जाएगा, गोवर्धन पधारेगा, सत्यसूर्य पर्वत वहाँ पर पधारेंगे, गोवर्धन भी आएंगे, जमुना भी जाएंगे, और सारे मेरे जो सब गोपियाँ ये सभी पधारेंगे, तभी नहीं पधारेंगे। भगवान ने मुस्कुराते हुए ऐसे अनुमोदन करते हैं। इसलिए राधा रानी फिर इस मर्त्यलोक में ही वृषभानु नंदिनी, वृषभानु पिता को आश्रय करके इस धरा पर अवतीर्ण होती है। लेकिन ललित माधव नाटक की प्रारंभ से रूप गोस्वामी ने पूर्णवासी और गार्गी, गर्गमुनि के पुत्री गार्गी के दोनों की बातचीत के माध्यम से राधा रानी के आविर्भाव को, इतिहास को थोड़ा वर्णन करते हैं। आविर्भाव में वैष्णव है, तो रूप गोस्वामी कहते हैं पूर्णवासी ने एक बार वर्णन करती है गार्गी को, गर्गमुनि की पुत्री को, कि देखो ये जो राधा है इसकी गांधर्विका भी कहते हैं, और ये राधा किसकी पुत्री है, विंध्याचल की पुत्री है। तो जो कहती है विंध्याचल की पुत्री, क्या कह रहे हो, मेरे पिताजी गर्गमुनि ने मुझे, मैं सब लोग जानते ब्रज में कि वो राधा किसकी पुत्री है, है वृषभानु की पुत्री है। आप ऐसे कैसे कह रहे कि वो गर्गमुनि ने किसका पुत्री, विंध्याचल। वो भी थोड़ा धैर्य धारण करना बता दूंगा अस्थिया से। तो उन्होंने आज तक बताते हैं कि इस प्रकार विंध्याचल पर्वत और हिमालय पर्वत में दोनों में बड़ा कॉम्पिटिशन चल रहा है। हिमालय पर्वत की पुत्री कौन है, पार्वती। पार्वती के पति कौन, शिव जी, देवदेव महादेव। इसलिए विंध्याचल पर्वत सोचते थे अच्छा हिमालय बड़ा पक्टा, बड़े बड़े अहंकार था कि मेरे को मेरे इतना बड़ा जानता मुझे मिला है, शंकर जी मेरे क्या है जानता है। विंध्याचल की तपस्या करने लगे कि मुझे भी ऐसा ही एक जामाता मुझे प्राप्त होना होगा जो कि शंकर जी को, महादेव को भी विजय कर सकता है। इसलिए विंध्याचल कठोर तपस्या करने लगे, कई हजार साल एक बार तो तपस्या करते करते पूरा सुमेरु पर्वत से ऊंचा बनना चाहता था वो अगस्त ने इसको नीचे रुका दिए थे उसको। लेकिन
अभी क्या सोचा कि मेरे को ऐसा ही जामाता मिलना चाहिए जो कि महादेव को विजय करने वाला, हजार साल तपस्या करने से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उन सामने प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी कहते क्या चाहते हो, मांगो मुझे जो भी और चाहते हो वो पूर्ण करो। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए, इतनी बहुत तपस्या करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे एक जामाता प्राप्त होना चाहिए जो कि महादेव को विजय करने वाला हो। ब्रह्मा जी का तथास्तु कह दिया। बात में सोचने लगा, शंकर जी को युद्ध में पराजय करने वाला कौन है इस संसार में? तो केवल एकमात्र कृष्ण ही ये कार्य कर सकते हैं। भगवान सोई बने, लेकिन कृष्ण की फिर धरा पर कैसे मरे? वो जामाता होंगे, जामाता होंगे तो किसका पति होगा ना? इनका कृष्ण की जाया कौन है? राधा, राधाकांत के रूप में जाने जाते हैं। ब्रह्मा जी बड़े चिंतित, बड़े विचलित हुए और पूरी इच्छा था कि राधा के चरण कमल को दर्शन करने। ब्रह्मा जी कई दिनों से इच्छा प्रकट किए थे, तो इसलिए उन्हें फिर दोबारा तपस्या करनी पड़ती है। किन्तु तपस्या करने लगे राधा श्याम सुंदर को तपस्या करके प्रसन्न किए। तो उन्होंने प्रकट होते ही ब्रह्मा जी कहे कि आप कृपा करके राधा रानी दोनों में विनती कि आप ये विंध्याचल की पुत्री बन जाओ। तो फिर कृष्ण उसकी जामाता बनेंगे, तो अभी फिर मेरे वरदान सार्थक होगा कि महादेव विजयी जामाता इसको मिल जाएगा, इसको विंध्याचल। तो इस प्रकार राधा रानी उसमें सहमत होती है। लेकिन गाली कहते कि देखो बुसवान की पिता तो उनको आए मनाज गांव से उनकी माता पिता है, किनकी? राधा रानी की। बनवासी कहते हैं वो सब सुनो, थोड़ा धैर्य धारण करो, ठीक है। बुसवान और कीर्तिदा उनकी माता पिता ही है, लेकिन कीर्तिदा के गर्भ में जब राधा रानी आई, तभी जिस प्रकार बलराम जी को जोगमाया देवी ने देवकी की गर्भ से रोहिणी की गर्भ में स्थानांतरित की कृष्ण के निर्देशन में, उसी प्रकार कीर्तिदा के गर्भ से है उनको स्थानांतरित की जाती है। इसके गर्भ में विंध्याचल की पत्नी की गर्भ में। लेकिन विंध्याचल की पत्नी जब गर्भवती होती, फिर जन्म जो राधा और चंद्रावली दोनों जब उसकी गर्भ जन्म लेते हैं, तो किसी गर्भ से? विंध्याचल के गर्भ से। लेकिन उसी समय पुतना को भी नियुक्त करके रखी थी कंस। कंस ने एकविंशादेवी का जोगमाया देवी से श्रवण की थी कि उसकी जब उसको मारने वाला जो लड़का कहीं ना कहीं जन्म हो चुका है। लेकिन साथ साथ इनको जोगमाया देवी ने यही तो कहे थे कि देखो मेरे से भी अधिक सुंदरी, सौंदर्यशालिनी और माधुर्यशालिनी, गुणशालिनी समस्त शरीर और 8 विशेष शक्ति धरा पर भी अवतीर्ण हो चुके हैं। उनमें से विशेष में राधा और चंद्रावली विशेष पिता है। और ये दोनों में से भी राधिका सर्वथा अधिका, राधा रानी सबसे श्रेष्ठ गुणवती है। फिर भी जो राधा और चंद्रावली ये दोनों को जो शादी कर लेगा वो महादेव को विजय करने वाला होगा। इसको तीनों लोग में कोई विजय नहीं, पराजय नहीं कर सकते। कम से तो बड़ा बहुत अच्छा बात है। तो फिर ये दोनों लड़की को मुझे शादी करना पड़ेगा। तो इसलिए कंस ने पुतना को कह दिया, देखो जितनी मेल चाहिए, जो बालक है, बच्चे हैं, जो बालक है इनको मार डालना, और जो ललिता ने जो बालिका है उनको सब मेरे पास नहीं। मैं इनको सब देखवा करूँगा, ये बड़े होंगे के बाद मैं इनको क्या करूँगा? शादी कर लूँगा, और इनमें से कोई ना कोई राधा है चंद्रावली क्या चंद्रावली हो जाएगी, होगा उसमें। ये कंस ने पुतना को इतनी सब लड़की को देखने को पकड़ लिया। तो घूम रहे हैं, घूमते आकाश मार्ग में दिखा कि विंध्याचल की जो पत्नी से जो जन्म लिए थे दोनों कन्या राधा, उनके नाम मैंने संस्कार चल रहा है। उनके जो जन्म होने के बाद पुरोहित लोग ने यज्ञ करके संस्कार चल रहा था, जातकर्म संस्कार हो रहा था। इतना आकाश से गई और दोनों लड़की को पकड़ी, फिर ऊपर से हाहाकार मच गया, सभी लोग आए, हाहाकार करने लगे। तो विंध्याचल ने अपने पुरोहित को कहा कि ब्राह्मण आपने भी थोड़ा ब्रह्म तेज की परिचय दो, ऐसे मंत्रोच्चारण करो पुतना की जैसे शक्ति हास होने वाले, तो जैसे नीचे गिर जाए, फिर मैं दोनों पुत्री को प्राप्त करूँ। तो पुतना को उठ गए और पुरोहित लोग ने जो मंत्रोच्चारण करने लगे, पुतना की शरीर कंपने लगा, उसके शरीर शक्ति हास होने लगा। तो एक लड़की उसके हाथ से गिरकर महाराष्ट्र की कहा कुंडील नगर में, वहाँ पर पानी नदी में गिर, तो उसको भीष्मक में लेकर प्राण दिए। ऐसे वर्णन करते हैं कुशन 5 साल के उम्र तक तो वहाँ रहे, लेकिन गोवर्धन में रहने वाला जो कि जो
राम हो तपन, इसके साथ भगवान ने 28 दिन बनाए थे, क्या नाम उसका, जामुन। तो उन्होंने फिर भगवान की जो है इंद्रेश्वर में, फिर उनको वहाँ से लेकर फिर ब्रज में पहुँचा। इसी तरह फिर वो चंद्रावली के रूप में प्रसिद्ध हुई। और राधा ने तो लेकर ऐसे एक हाथ पकड़ लिया, लेकिन वो आकर फिर मूर्छित होकर ब्रज में ही गिर पड़ी। कौन? और पूर्णवासी लड़की ने उसके हाथ से छुड़ाकर ये मुखरा को दे दी थी। मुखरा जो कि इसकी सास थी, किसकी सास? कुशभानु की सास है, पिता की माता जी। तो उनको दे दी थी। वो कहा कि ये तुम्हारी लाली, तुम्हारे लाली का लाली है। कुशभानु की मैंने उसको दे दो, उसको पालन दिया करना। इसी प्रकार फिर राधा ने किसकी लड़की बन जाती है? कुशभानु, और पिता की पुत्री बन जाती है। ऐसे ही राधा के आविर्भाव के बारे में रूप गोस्वामी अपने ललित माधवी नाटक के प्रारंभ से वर्णन करते हैं। लेकिन ब्रज में जैसे विशेष प्रसिद्ध है कि ऐसा कहानी ब्रजवासी लोग ने और दूसरी कहानी कहते हैं। कभी कुशभानु बाबा ने जमुना में स्नान करने के लिए गए थे, और स्नान करके जब उन्होंने सूर्य का जल अर्पण कर रहे थे, कुशभानु भी सूर्यदेव के ही अवतार भी माने जाते हैं। तो कहते हैं यही सूर्यदेव के अवतार है कुशभानु ये। लेकिन वो जब सूर्य पर स्नान करके ही तर्पण करके ऐसे पूरे ध्यान थे, हटा क्या है कुछ उनके शरीर को स्पर्श कर रहा है, बार बार स्पर्श कर रहा था। तो उसको देखते ध्यान उनके देखते बहुत सुंदर, मैं हजार दवा से दृष्टि एक सुंदर कमल के स्वर्ण कमल, कमल के बीच में एक अंगुष्ठ प्रमाण के कन्या, बहुत सुंदर कन्या खेल रही है, हाथ पर हिलाते हुए। श्री गोस्वामी जी के पुत्री नहीं थी, बड़े प्रसन्न होकर उनको अपने हाथ में उठाकर कमल के साथ इस पुत्री को लाकर अपने किसको अर्पण की? कीर्तिदा को अर्पण की। इसी प्रकार जब उनके मन में फिर उनके लालन पालन की इच्छा प्रकट हुई, फिर वो राधा ने एक साधारण बालिका के समान अपने स्वरूप पर बुद्धि कर लिया, साधारण बालिका के समान उनकी बोल दिया। इसके बाद दूसरा भी तीसरे कहानी जैसे अन्य पुराण में भी दिखाई जाता है कि राधा के जो कि कुशभानु के पिता की तो कोई पुत्री नहीं थी, और इसलिए उन्होंने बड़े दुखी थे कि तपस्या करने पर भी, व्रत आचरण करने पर भी कोई संतान नहीं हो रहा था। तभी कीर्तिदा ने उनके पूर्व उनके नाम में कलावती भी कहा गई किसी किसी पुराणों में। तो उन्होंने अनुनय विनय करती थी कुशभानु को कि आप कात्यायनी व्रत कीजिए। कात्यायनी जैसे गोपियां वगैरह भी कात्यायनी व्रत करते थे। कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोपो सुतम देवी पति नहीं कुलते महायोगिनी अधीश्वरी, कुछ भी देने के लिए सब समर्था है। तो कुशभानु पत्नी जो कीर्तिदा कहेगी तो आप कात्यायनी की उपासना कीजिए, कात्यायनी देवी हो सकते तो प्रसन्न होकर तब आपको वरदान देंगे, तो वरदान देगी तो आपको पुत्र प्राप्त हो सकता। इसी जगह में कात्यायनी को प्रत्येक दिन जाकर जमुना स्नान करके ही जमुना किनारे कात्यायनी की ध्यान करते हैं। कुछ साल के बाद कात्यायनी देवी प्रसन्न होकर प्रकट होकर, लेकिन कहते सुनने वाले से कहते देखो हरिनाम के उच्चारण किए बिना कर्म पवित्र नहीं होता है। तो इसलिए आप पहले किसी गुरु से हरिनाम को स्वीकार, हरिनाम मंत्र स्वीकार करें। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम ग्रहण किए बिना काया शुद्धि नहीं होता है। अब दूसरे मंत्र क्या कैसे जप करने में योग्य बनेंगे। इसलिए कात्यायनी निर्देशन में फिर कुशभानु जी ने भ्रमण करते करते जमुना किनारे में क्रतुमुनि के आश्रम में पधारते हैं, और क्रतुमुनि के पास में जाकर उनसे हरे कृष्ण महामंत्र से दीक्षा प्राप्त करते हैं। फिर उन्होंने जब इस हरे कृष्ण महामंत्र के कई सालों तक, हजारों वर्षों तक से जप करते हैं, तो उससे प्रसन्न होकर फिर कात्यायनी देवी के सामने प्रकट होती है, और इनको जब कुशभानु जी की इच्छा को जानते हुए उन्होंने प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? एक बक्स, जिस बक्स का जो आकृति कैसे था, डिम्बा आकृति है, एक सुंदर गोल बक्स, लेकिन स्वर्ण बक्स, स्वर्ण कमल की, बहुत इसके जो ज्योति पूरे पिघले हुए सोना के समान पर झलक रहा था। सूर्य की किरण का भी कांति उससे सामने पराभव प्राप्त कर रहा था।
ऐसे सुंदर बक्स से को देकर कहती इसी में ही तुम्हारे मनोविष्ट पूर्ण हो जाएगा। एक आकर वो जो बक्स को दिए और कहते हैं जब अंतरित हो गए उनको लाकर घर में रखकर जब बक्स के जब जितना ले रहे थे समय आने पर उसी बक्स से ही प्रकट हुई राधा रानी की प्राकट्य हुई। ऐसे राधा रानी के प्राकट्य के बारे में कई कहानियाँ पुराण में भिन्न भिन्न स्थान पर वर्णन आता है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि जो भी है, लेकिन राधा रानी विशेष कृति का और सुभान की कृति के रूप में जानी जाती है। जन्म से अंधा थी, आँख नहीं खुली उसकी राधा रानी, क्योंकि जो गौरव से उन्होंने धराधाम में आने के लिए जब उनको बाध्य होना पड़ा तो उन्होंने ये शर्त रखी कि भगवान के देखो मैं मर्तलोक में तो जाऊँ, लेकिन मैं मर्तलोक में किसी दूसरे पुरुष के मुख नहीं देखूंगी, इसलिए वो आँख बंद करके रखी। जब राधा रानी के प्राकट जन्म हुई, विश्वान के पिता की पुत्र जन्म हुई खबर मिला तो जसोदा नंदन घर में पधारे हैं लाली को देखने के लिए। और तब जसोदा के पिता परस्पर को आलिंगन किए, नंद और विश्वानु वार्तालाप में लग गए। अब तभी ही छोटे कृष्ण नीचे आए और ऐसे ही हैं आस्ते आस्ते बढ़ते हुए राधा रानी के पास में गई, नीचे ही झूले में जैसे और सब आपको सोई हुई थी, जब उनके आँख में आंगुली लगाते ही राधा रानी समझ गई मेरे प्रभु है वहाँ ऐसा ही पहले तो राधा पहला दर्शन कृष्ण देखती हो कृष्ण को ही दर्शन। हमारा उड़ीसा बांग्ला में अलग प्रकार की कहानी है, वो कहते कि नहीं जसोदा जी ने पहले तो गए जाकर कृष्ण को छोड़कर राधा रानी को उठाकर अपने गोद में ले गए, तो ये जोर से बोलने लगे कौन कृष्ण, जसोदा ने उनको भी गोद में ले लिया, एक हाथ में राधा एक हाथ में कृष्ण, दोनों सामने सामने आ गए। दो बच्चे तो राधा रानी तो आंगली की आँख में कृष्ण ने ऐसे आंगली लगाया, बच्चों को स्वाभाविक है तो एक दूसरे को स्पर्श करना, कृष्ण उनके शरीर को स्पर्श करते ही आँख बंद कर देते बिल्कुल। तो इसी प्रकार उनकी जब देखी कि यार बड़े प्रसन्न हो गए कुशवानु और कीर्तिदा कि हमारे लाली आंधी या सोच रहे थे, लेकिन अभी तो आँख खुल गई है तुम्हारे कन्हैया को देखकर हमारे लाली का आँख। तो इसलिए दोनों परिवार में क्या बढ़ने लगा, मित्रता बढ़ने लगा। इसी प्रकार आगे जो कथाएं आपको भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज सुनाएंगे। मुझे आगे भक्त में यहीं पर बारी की विश्राम देता हूँ। जय जय श्री श्याम हरे कृष्ण।